इस कहानी का प्रारंभ साइबेरिया की एक जेल से होता है, जहां हम बहुत सारे जर्मन सिपाहियों को लाइन में खड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद बहुत से जर्मन सिपाहियों को रूस ने बंदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खानों में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सुरक्षा कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के हर बाजू में कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और यहाँ से इंसानी आबादी लगभग 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर किसी सिपाही ने सपने में भी यहाँ से भागने का सोचा तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसका मरना बिल्कुल पक्का था। इस जेल को सोच समझकर हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाया गया था। इसीलिए आज तक कोई भी बंधक भागना तो दूर यहाँ से भाग जाने का सोच भी नहीं पाया। लेकिन वहाँ इन बंधकों के बीच एक बंधक ऐसा भी था जो बहुत ही चालाक दिमाग का था और वो इस जेल से भागकर अपने घर परिवार के पास वापस जाना चाहता था। दरअसल इसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और इस बंधक का नाम क्लेमन फॉयल था। हालांकि क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में गुजारी जाए। वो किसी भी परिस्थिति में इस जेल से भागना चाहता था। तकदीर से भी एक दिन क्लेमन को भागने का अवसर मिला और वह एक माल ले जाने वाली गाड़ी में तुरंत बैठकर इस जेल से चोरी छिपे निकल गया। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वह आनंद से पागल हो गया। अभी वह कुछ ही दूरी तक पहुंचा था कि तभी उस माल ले जाने वाली गाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांक के देखा तो एक रशियन सिपाही बंदूक तान कर उसके सामने खड़ा था। दुर्भाग्य से क्लेमन को पकड़ लिया गया और जेल से भाग जाने के अपराध में उसे एक सेल में बंद कर दिया गया। उस सेल में क्लेमन को पूरे 2 दिनों तक रखा गया। आखिरकार 2 दिन बाद उसे बाहर निकाला गया और जेल के अधीक्षक ने उसे कहा कि तुम्हारे सहकर्मी बेसब्री से तुम्हारी राह देख रहे हैं। जैसे ही क्लेमन जेल में वापस गया तो उसके सहकर्मी लाठियां और डंडे लेकर उसकी राह देख रहे थे। सभी बंधक क्लेमन पर बहुत नाराज थे क्योंकि क्लेमन के भाग जाने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से खाना नहीं मिला था। अब बाकी बंधकों ने क्लेमन को देखते ही उस पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह क्लेमन बुरी तरह से घायल हो गया और फिर उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस जेल का चिकित्सक भी एक जर्मन बंदा था। होश में आते ही क्लेमन ने चिकित्सक से कहा, मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी सहायता चाहिए। चिकित्सक क्लेमन का जोश देखकर चकित रह गया। चिकित्सक ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना असंभव है और अगर तुम किसी तरह यहाँ से निकल भी गए तो बाहर की जमा देने वाली ठंड में वापस नहीं लौट पाओगे। लेकिन सच यह भी है कि यहाँ रहोगे तब भी तुम्हारा मरना पक्का है, क्योंकि तुम जिस कोयले की खानों में काम करते हो वहाँ अधिक मात्रा में कार्बन है जो हवा के जरिए से तुम्हारे शरीर में दाखिल हो जाता है, जिससे कैंसर जैसी बड़ी और गंभीर बीमारियां होती हैं। इसी वजह से चिकित्सक ने क्लेमन को सूचना दी कि तुम्हें इस जेल से आखिरी बार भाग जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इसके बाद चिकित्सक ने क्लेमन को अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जो जरूरत पड़ने वाली सारी वस्तुएं दे दी। साथ ही उसने उसे यह भी बताया कि रूसी सैनिक अपना खाना रेलवे ट्रेनक के पास संभाल कर रखते हैं। जाते जाते उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। दरअसल इतनी सारी वस्तुएं चिकित्सक ने इसलिए पहले से जमा की थी क्योंकि एक दिन वह खुद भी इस जेल से भागना चाहता था। लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वह कैंसर का पेशेंट है और उसके पास सिर्फ 1 ही माह बचा है। इसके बाद उसने क्लेमन को एक खाने का डब्बा देते हुए कहा कि अगर तुम जिंदा बचकर गए तो मेरे घर वालों तक ये खाने का डब्बा पहुंचा देना और कहना कि मैं नहीं रहा। अब कुछ देर बाद रात के काले अंधेरे में क्लेमन दोबारा जेल से भाग निकला और इस बार उसने माल ले जाने वाली गाड़ी के बदले पैदल चल के जाने का निर्णय लिया। अब अगली सुबह अधीक्षक को पता चलता है कि क्लेमन जेल से फरार हो चुका है, तो वह जल्दी चिकित्सक के पास में उससे पूछने जाता है। लेकिन उसके वहां से जाने के पहले ही चिकित्सक ने अपनी जान ले ली थी। इस सब के बाद अधीक्षक ने कई रशियन सैनिकों को बुलाया और क्लेमन को जिंदा पकड़कर लाने का आदेश दिया। हालांकि कई दिनों की खोज के बाद भी उन्हें क्लेमन का कोई ठिकाना पता नहीं चल सका। अब यहाँ जेल में सबको यही लगने लगा कि क्लेमन तो कब का ठंड में जमकर मर चुका होगा। मगर अधीक्षक हार नहीं मानता है क्योंकि उसे पता था कि क्लेमन बहुत होशियार और चालाक है, वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। इसीलिए अधीक्षक ने आदेश दिया कि सभी जगह खोज जारी रखी जाए। तभी दूसरी बाजू हम क्लेमन को देखते हैं जो ठंड की मौसम में बर्फीले तूफान को पूरी ताकत के साथ भेदता हुआ आगे चल रहा था। जेल से भागे हुए उसे 9 दिन हो चुके थे कि अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। उसके पलटकर देखने पर पाया कि एक स्लेज तेजी से उसकी ओर आ रही है। इससे पहले कि वह बचने के लिए कुछ कर पाता, स्लेज उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। इसी पल क्लेमन की आंख खुली और उसे पता चला कि यह सब केवल एक आंखों का धोखा था। दरअसल पैदल चलते चलते क्लेमन को 9 दिन बीत चुके थे और उसका सारा खाना खत्म हो गया था। भूख और थकान से उसका हाल बेहाल हुआ था।
आगे बढ़कर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। क्लेमन को तलाशने का आदेश दिया। फिर हम क्लेमन को देखते हैं जो वन में आगे चल रहा था कि अचानक एक ठंड का बर्फीला तूफान आ गया। तूफान की तेजी से सब पेड़ भी धरती से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन आगे चलने का प्रयास करता है, तभी एक बड़ा पेड़ जोर से उस पर गिर जाता है। क्लेमन की नसीब अच्छा थी कि दो आदमी सोने की खोज में वहां से जा रहे थे। उन्होंने सही वक्त पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद यह तीनों एक साथ आगे चलने लगे और कई दिन के सफर के बाद बर्फीले जगह से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक तालाब मिला जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक नौका बनाई, लेकिन इसी बीच तालाब का प्रभाव तेज हो गया और नौका काबू से बाहर जाने लगी। ऐसे में उनके एक दोस्त अपना संतुलन खो बैठा और सीधा पानी में जा गिरा। ये देखते ही क्लेमन ने जल्द ही पानी में छलांग लगाई और किसी तरह उस साथी को किनारे तक लेकर आया और उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा दोस्त उन दोनों को वहीं छोड़ के अकेला ही आगे बढ़ने लगता है और लोभ के मारे उसने अपने साथी का सोना भी खुद के पास रख लिया। थोड़ी देर के बाद जब क्लेमन और दूसरा साथी ठिकाने तक पहुंचे तो उस साथी को अपने साथी दोस्त पर बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध में उसे गोली मार दी। उसके बाद क्लेमन और वह साथी ने सारी चीजें उठाई और अपना सफर शुरू रखा। वे दोनों कई माह तक इसी आशा पर आगे बढ़ते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए, पर फिर से ठंड के कारण जंगल भी बर्फ की सफेद चादर में छिप गए। उस आदमी ने जो चीजें उठाई थी वह भी काफी वजनदार थी, इसलिए उसे ठंडी बर्फ में चलने में कठिनता हो रही थी। यह देखकर क्लेमन ने उसका बोझ हल्का करने के प्रयास से कहा कि कुछ वक्त के लिए अपनी चीजें उसे दे दे, लेकिन इस बात पर उस आदमी को संदेह हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चोरी करना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमन पर प्रहार करके उसे नीचे गिरा दिया, जिससे क्लेमन मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक टोली उसकी तरफ आ रही थी। अपनी जान बचाने के लिए क्लेमन एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर उसके दुर्भाग्य से चढ़ते चढ़ते एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। दुर्भाग्य से पेड़ खराब निकला और बीच में से टूट गया, जिस वजह क्लेमन नीचे गिर गया। अब क्लेमन को लगने कि उसका मरना तय है, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। जब क्लेमन ने आंखें खोली तो देखा कि सभी भेड़िए मर चुके थे। असल में वहां के शिकारियों ने जल्दी जल्दी आकर उसकी जान बचाई। वे उसे अपने बस्ती में ले गए, जहां बस्ती वालों ने उसका उपचार किया। बरसों की यात्रा के बाद क्लेमन आखिरकार एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। वह कई दिनों तक उस बस्ती में रुका जहां लोगों ने उसकी बहुत मेहमान नवाजी की। एक दिन बस्ती में एक खत आया। ये खत किसी और ने नहीं बल्कि अधीक्षक ने भेजा था। उसमें लिखा था कि एक जर्मन सैनिक हमारी जेल से भाग गया है और अगर किसी ने उसकी सहायता की तो उसे भी मार दिया जाएगा। यह देखकर क्लेमन ने वह बस्ती छोड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि अगर वह वहां से नहीं जाता तो अधीक्षक उन बस्ती वालों को भी मार देता। जाने से पहले बस्ती के लोगों ने उसे खाने पीने के साथ एक शिकारी कुत्ता दिया। कमाल की बात तो यह थी कि अब इस लंबे सफर में क्लेमन अकेला नहीं था। वे दोनों साथ मिलकर कई दिन तक चलते रहे। तभी कुछ देर बाद उन्हें स्टिक वकार दिखी और कुत्ता खाने की तलाश में उसके पीछे भाग पड़ा। क्लेमन अपने कुत्ते के पीछे पीछे अंदर चला गया। इसके बाद वहां काम करने वाले लोगों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे साहिब के पास ले गए। क्लेमन की भयावह परिस्थिति सुनकर साहिब को भी उस पर तरस आ गया, जिसके बाद उन्होंने उसे खाना दिया और जर्मन जाने वाली रेल में बिठा दिया। क्लेमन बहुत खुश था कि वह अब आखिरकार घर जा सकता है, लेकिन किसे पता था कि साहिब ने अधीक्षक को पहले ही सूचना दे दी है। दूसरी तरफ अधीक्षक अपने सैनिकों के साथ रेल स्टेशन पर उसकी राह देख रहा था, पर रेल स्टेशन जाने से पहले ही क्लेमन ने दूर से सैनिकों को देख लिया। मौका मिलते ही वह रेल से कूदकर भाग निकला। दुर्भाग्य से रूसी सैनिकों की निगाहें उस पर गईं और वह उसके पीछे पड़ गए। क्लेमन ने तुरंत ही वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन तभी अचानक से अधीक्षक वहां पहुंच गया। यह देखकर क्लेमन का हृदय बिखर कर टूट गया। अब इससे पहले कि अधीक्षक उसे पकड़ लेता, तभी क्लेमन के कुत्ते ने अधीक्षक पर हमला करके उसे काट के जख्मी कर लिया और इस तरह एक बार फिर क्लेमन अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग गया। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ पाया। यह देखकर क्लेमन को बहुत बुरा लगा, पर इसके बावजूद वह बिल्कुल भी रुका नहीं और तेजी से भागता रहा। फिर वह एक ब्रिज के नीचे से जाने वाली रेल के ऊपर छलांग लगाकर वहां से बचकर निकल गया, इससे पहले कि अधीक्षक कुछ कर पाता। क्लेमन बहुत दूर जा चुका था। ऐसे ही दिन कटते गए, लेकिन क्लेमन ने हार नहीं मानी। अब साल 1952 आ जाता है और क्लेमन को जेल से भागे पूरे 7 साल बीत चुके थे। इस समय क्लेमन सेंट्रल एशिया में था और एक बस्ती के मेले में घूम रहा था। उस मेले में खाने पीने की कई चीजें बेची जा रही थीं। वहीं खड़े क्लेमन को बहुत भूख लगी होती है, पर उस पास पैसे भी थे, इसलिए वह दिल पर पत्थर रखकर आगे जाने लगता है। तभी उसकी नजर मेले में 2 लड़कियों पर पड़ी जो वहां पैनकेक बेच रही थीं।
क्लेमन का दिल तो पैनकेक खाने को कर रहा था, मगर उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। इसीलिए वह दुखी होकर आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वह जाने लगा, उनमें से एक लड़की को उस पर दया आ गई और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन को देना चाहा। शुरू में तो क्लेमन थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन फिर उसने पैनकेक ले लिया और उसे खा लिया। उधर मेले में होने वाले एक रूसी आदमी ने यह सारा देखा। इसके थोड़ी वक्त बाद क्लेमन चर्च में पहुंचा और पीछे पीछे वह आदमी भी वहां आ पहुंचा। दरअसल यह इंसान भी पहले कभी जर्मन बंधक रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन की परिस्थिति को समझा और उसे पुलिस को सौंपने के बजाय उसकी सहायता करने की ठानी। इसके साथ ही वह उसे अपने घर ले गया, जहां पहुंचकर क्लेमन ने बरसों बाद खुद की दाढ़ी बनाई और एक बार फिर अपने पुराने रूप में वापिस आया। इसके बाद उस आदमी ने उसे एक नया पारपत्र दिया ताकि वह रूस की सीमा पार करके जर्मनी जा सके। अब जाने से पहले क्लेमन ने उसका आभार जताया और सीमा की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद वह रूसी सीमा तक पहुंचा और वहां खड़े सैनिकों को पारपत्र दिखाया। यहाँ क्लेमन को डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या फिर उसका नकली पारपत्र पकड़ा ना जाए, लेकिन सौभाग्य से सब कुछ ठीक रहा और उसे सीमा पार करने की अनुमति मिल गई। यह देखकर क्लेमन खुशी से झूम उठा और वह हंसते हंसते आगे चल गया। अब जैसे ही वह ब्रिज के आधे रास्ते पर जा पहुंचा, अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो सामने अधीक्षक खड़ा था। उसने पीछे देखा तो वह अभी भी रूस की सीमा पर खड़ा था, यानी कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। उस पल क्लेमन के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत अब बेकार हो जाएगी। मगर तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उसे भी आशा ही नहीं थी। अधीक्षक ने बिना कुछ कहे उसे रास्ता छोड़ दिया और क्लेमन को आगे जाने दिया। अब पहले तो क्लेमन को उसकी आंखों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यकीन हुआ तो वह डरते हुए कदमों से आगे जाने लगा। दरअसल अधीक्षक उसकी हिम्मत और जिंदा रहने की लगन से बहुत प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने उसे पकड़ने के बजाय छोड़ दिया। इसके बाद क्लेमन ने वह सीमा पार किया और आखिरकार जर्मनी पहुंच गया। वहां उसने अपने घर को देख लिया और सालों बाद अपनी बीवी और बेटी को देखा। अब थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों चर्च जाने के लिए निकली तो क्लेमन भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। चर्च के अंदर उसकी बेटी की निगाहें उस पर पड़ी और वह भागकर उसके पास आकर गले लग गई। इतने साल बाद अपने पति को सामने देख उसकी बीवी की आंखें भर गईं और आखिरकार क्लेमन के मजबूत और पक्के इरादों से वह अपनी परिवार से दोबारा मिल पाया। उस पल तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और यही प्यारी सी भेंट इस कहानी की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म की अंत बन गई। तो दोस्तों, आशा है आपको ये दिल को छू जाने वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे आ रही ये वीडियोस को भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।